सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो सर्कुलर कौन सा सर्कुलर कब निकला हुआ है, कौन सा सर्कुलर कौन सा रिटायरमेंट कौन सा साल में रिटायरमेंट हुआ है, उनके लिए बेनिफिट मिलने वाला है, उसका बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे। 2006 से पहले रिटायर्ड है उनके लिए कौन सा सर्कुलर लागू है, 2006 के बाद रिटायर्ड है उनके लिए कौन सा सर्कुलर लागू है, इन दोनों का बीच का जो गैप कवर करने के लिए कौन सा सर्कुलर निकला हुआ है, उनको बेसिक में भी बढ़ोतरी हो गया है और जो एसबीआई से आकर अरियर्स भी मिला हुआ है फैमिली पेंशनर्स के लिए, जो फैमिली पेंशनर्स के लिए अरियर्स भी मिला हुआ है। इसी में क्या है, आप लोग कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कार्रवाई नहीं करने से आपको आकर कोई भी बेनिफिट लेकर आकर हाथ में नहीं देगा। आप खुद कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। सर्कुलर भी है, आप लोग चाहे तो वो सर्कुलर स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी ले सकता है, लेकिन सर्कुलर पूरा पढ़कर ही जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप लोग को कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है आप जानकारी ले सकता है। ये नहीं कि बस सर्कुलर देख लिया हमको कैसा मिलेगा बोलने से नहीं है। आप लोग पूरा जानकारी इस वीडियो में ले लेना, लेकिन कार्रवाई आप लोग खुद करना पड़ेगा। कार्रवाई खुद करने के बाद ही आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। इसी में देखो जो सर्कुलर आकर इसी में कौन सा सर्कुलर कब लागू है, पीसीडीए से जो लागू हुआ था कौन सा सर्कुलर कब कब लागू है वो पूरा जानकारी ले लेंगे। सर्कुलर नंबर 568 ये सर्कुलर आकर 2006 से पहले रिटायर्ड है उनको बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद सर्कुलर नंबर 430 ये भी 2006 से पहले रिटायर्ड है उनको बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद जो तीसरा सर्कुलर है 501 ये भी 2006 से पहले वालों के लिए बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद सर्कुलर है सभी को बेनिफिट मिलेगा। जो उसको बाद में निकला हुआ सर्कुलर से वो पूरा आकर OROP1 OROP2 7th CPC का है, उसी में आकर सब लोग के लिए बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद देखना जो एसबीआई से आकर एक लेटर निकला हुआ है, इसी में देखो जो अरियर्स भी दिए, इनका अरियर्स भी एक बार देख लेना कितना अरियर्स मिल रहे हैं। देखो इनको 4,89,528 रुपीज़ तक इनको अरियर्स मिल रहे हैं। ये 2006 से पहले का रिटायरमेंट जो पेंशनर्स है उनके लिए पूरा अरियर्स मिल रहे हैं। उसीलिए तो बता रहा हूँ आप लोग पूरा कृपया कर ये सर्कुलर पूरा एक बार जानकारी ले लेना, कौन सा सर्कुलर कब आपको प्री 2006 के पेंशनर्स के पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में सबसे पहला जो सर्कुलर है, पहला नहीं है सर्कुलर तो बाद में निकला है, लेकिन 1 जनवरी 2006 से ये सर्कुलर लागू है और ये सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 568 जो कि 13 अक्टूबर 2016 का सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर के हिसाब से दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है किन को लागू है पेंशन में बढ़ोतरी। दोस्तों जैसा कि इसका सब्जेक्ट जो हेडिंग वो भी क्लियर होता है कि रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2006 पेंशनर्स जेसीओज ऑब्लिक अदर रैंक्स एंड कमीशन ऑफिसर्स डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 इयर्स फॉर रिवाइज पेंशन। दोस्तों यानी कि 2006 से पहले ही जो रिटायर हो चुके हैं जेसीओ OR हो या कमीशन अफसर्स हो उनके लिए लागू है, और इस सर्कुलर के टेबल में जो पेंशन दिया गया है उस पेंशन से कम में अगर उनका पेंशन 1 जनवरी 2006 से फिक्स किया गया है तो उनको इस सर्कुलर का फायदा मिलेगा। और ये सर्कुलर दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट या स्पेशल फैमिली पेंशन वगैरह में लागू नहीं है। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको पूरा सर्कुलर को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए ये टेबल जो है ये अफसर्स के लिए है, ये आर्मी के जेसीओ OR के लिए है, सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक का टेबल है। आगे ये देखिए ये एयरफोर्स के जो जवान है उनके लिए है, और आगे ये नेवी के जवानों के लिए है। तो इस टेबल से कम में जिनका भी पेंशन फिक्स किया गया उनको बढ़ोतरी देने के लिए इस सर्कुलर को लागू किया गया था। अब इस सर्कुलर का जो असर है दोस्तों वो 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2009 तक है, क्योंकि 1 जुलाई 2009 से फिर सर्कुलर 430 लागू हो जाता है। उसको देखते हैं। अब देखिए ये सर्कुलर 430, हालांकि सर्कुलर तो उससे भी पुराना है, लेकिन इसका जो इफेक्टिव डेट है दोस्तों ये 1 जुलाई 2009 है। और ये किन किन पेंशनर को लागू है,
और किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी देता है, इसके पूरे टेबल्स को देख के आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, द रिवीजन ऑफ पेंशन एज पर द अबव गवर्नमेंट ऑर्डर इज टू बी टेकन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2009, यानी कि 568 सर्कुलर का आपने बढ़ोतरी मिलेगा आपको 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2009 तक, और 1 जुलाई से 2009 से जो है शुरू हो जाता है 430 नंबर सर्कुलर का असर। दोस्तों ये जो सर्कुलर है ये है सर्कुलर नंबर 501, जो कि 17 जनवरी 2013 का सर्कुलर है, और इसका हेडिंग जैसे आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर, यानी कि 2006 से पुराने पेंशनर्स का पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के ये सर्कुलर भी बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर को मैं किस किस को पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, और ये सर्कुलर जो है दोस्तों लागू है 24 सितंबर 2012 से, और 24 सितंबर 2012 से लागू है, किन को लागू है ये देखिए। सबसे पहले ये 3 नंबर पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 24 सितंबर 2012। एप्लीकेबिलिटी, किन को एप्लीकेबल है, सर्विस पेंशन, स्पेशल पेंशन, ऑर्डिनरी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, और किन को नहीं लागू है, ये सारी चीजें पूरा समझने के लिए आपको पूरा सर्कुलर को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये सर्कुलर 555 है, यानी कि OROP 1 का सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर में बहुत ज्यादा समझने को है नहीं, सबसे ज्यादा हमने यही समझना है। वैसे आपको पता ही है कि एप्लीकेबल किन के लिए है, किन के लिए नहीं है। टेबल्स आपने समझना है कि टेबल्स के हिसाब से किन को फायदा है, किन को नहीं फायदा है। तो इस सर्कुलर का जो असर था दोस्तों, ये OROP 1 का सर्कुलर है। इस सर्कुलर का असर था जुलाई 2014 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक, क्योंकि 1 जनवरी 2016 से फिर 7वां पे कमीशन लागू होने की वजह से सर्कुलर 570 आ जाता है, उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये है सर्कुलर नंबर 570, और सभी के सभी पेंशनर्स को सर्कुलर नंबर 570 लागू था। 7वां पे कमीशन का ये सर्कुलर है जिस सर्कुलर के बेस पर हमारा पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी, और इस सर्कुलर का सीधा सीधा हिसाब किताब था, आपका जो भी पेंशन 31 दिसंबर 2015 के डेट में था उस पेंशन को 2.57 का मल्टीप्लीकेशन दे दिया गया। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 13 नंबर जो पैराग्राफ है यहाँ पर यही चीज क्लियरली लिखा हुआ है। ये देखिए, जो भी बेसिक पेंशन आपका एज ऑन 31 दिसंबर 2015 में था विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2.57 टू अराइव एट रिवाइज पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि दोस्तों 31 दिसंबर 2015 के डेट में जितना भी आपका पेंशन था उसी को 2.57 का मल्टीप्लीकेशन करके 1 जनवरी 2016 का आपका पेंशन को निर्धारित किया गया है। अब दोस्तों ये सर्कुलर है 666, जो कि 20 जनवरी 2023 का सर्कुलर है, और यही सर्कुलर है OROP 2 का सर्कुलर। इसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जो भी आपको पेंशन मिल रहा है वो इसी सर्कुलर के बेस पे मिल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो समझने वाली बात है कि एप्लीकेबल किनको है, नॉन एप्लीकेबल किनको है, ये सारी चीजें इसी सर्कुलर में लिखी हुई है। देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया ये एक सर्टिफिकेट है, ये एक लेटर है जो कि स्पर्श को भेजा गया है, और ये दोस्तों नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। ये बहुत पुराना नहीं है, 14 जून 2024 का है, और इस सर्टिफिकेट में देखिए सर्कुलर 568 से लेके 570 तक का जो है एरियर का हिसाब किताब किया गया है। लेकिन आगे आप कैलकुलेशन शीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि 568 से लेकर के 430 से लेकर 501, 555, 570 और 666 सभी सर्कुलर्स को इंक्लूड करके इसका कैलकुलेशन शीट बनाया गया है। और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बैंक ने क्लियर बोला है विद रेफरेंस टू SBI Mandwada dated 16 April 2024, it is clarified that Srimati Nati Devi is drawing her pension through SBI account number so and so, and she was not paid arrear of revised pension 4,89,528 with effect from 1st January 2006 to 31 July 2023 as per PCDA circular 568, 555 and 570. The copy of due drawn statement is attached herewith for your reference. आगे लिखा जाता है, it is therefore recommended that the revised arrears of revised pension 4,89,528 may be paid to above cited pensioner as his pension record has been migrated to Spurs PCDA Prayagraj on 28 August 2023। अब देखिए दोस्तों, ये क्लियर लिखा है कि पेंशनर को जो है एरियर नहीं दिया गया, और आपको बता दूं आगे मैं कैलकुलेशन शीट में आपको समझाऊंगा 568 सर्कुलर से लेकर के सर्कुलर 666 तक का पूरा कैलकुलेशन शीट इसमें दिया गया है। ये कैलकुलेशन शीट देखिए दोस्तों, पूरा 1 जनवरी 2006 से उनका पेंशन में कैलकुलेशन किया गया है। ये देखिए नथी देवी जी का है, और इस कैलकुलेशन शीट में ये देखिए 1 जनवरी 2006 से जो उनको मिला था, ये देखिए ये जो उनको मिला ये गलत मिला था, जो उनको मिलना चाहिए था ये मिलना चाहिए था, इसी का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए ये पूरा कैलकुलेशन शीट आप अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 2006 से लेकर के आगे ऐसे बढ़ते गया, फिर 1 जुलाई 2009 से ये दूसरे रेट में उनको यहाँ पर ये देखिए
बढ़ोतरी मिली। उसके बाद ये इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप अगर देखेंगे 24 सितंबर 2012 से ये देखिए ये अलग रेट उनको दिया गया है। इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन किया गया और कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका निचोड़ जो टोटल मिलता है वो देखिए, ये यहाँ पर टोटल ये देखिए, ये डिफरेंस जो उनका है ये है 4 लाख